सो वेलकम फ्रेंड्स, क्वेश्चन बैंक यूट्यूब चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे बिहार एक परिचय। इम्तियाज़ अहमद साहब का बुक है ये, और रजनीकांत ने इन्होंने लिखा है। तो स्टार्ट करते हैं, एक एक क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए यूजफुल है, तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। हमारा पहला क्वेश्चन है, रजनीत रत्नाकर पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये चंदेश्वर जो है, मिथिला राजा के मंत्री चंदेश्वर ने अपनी रचना रजनीत रत्नाकर में राज्य के ब्राह्मणित का आधार मंडल सिद्धांत बताया। यह भी पांडगुण्य सिद्धांत और साम दाम दंड भेद उपयोग का परामर्श देता है। तो राजनीति रत्नाकर पुस्तक के जो लेखक हैं वो चंदेश्वर है। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस भाषा पर आधारित है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा बी, शासनकाल के सिद्धांत और अभ्यास के लिए। उद्वंत प्रकाश के लेखक कौन है? उद्वंत प्रकाश के लेखक जो है सो मौलवी कवि हैं। उद्वंत प्रकाश के लेखक मौर्यकालीन स्थापत्य कला के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो ये डी आंसर है इसका। पाटलिपुत्र से भी हुए हैं, बराबर से भी हुए हैं और राजगीर से भी हुए हैं। बिहार पर गहरवारों के आधिपत्य का प्रमाण मिलता है, तो ये मिलता है मनेर तामपत्र से। मनेर तामपत्र याद रखेंगे। बिहार के किस तुर्क राजवंश के अभिलेख प्राप्त हुए हैं? तो ये है तुगलक वंश। तुगलक वंश याद रखेंगे। बिहार के किस तुर्क राजवंश के अभिलेख प्राप्त हुए हैं? तो तुगलक वंश के। बिहार में किस क्षेत्र के संबंध में बासातीनुल उन्स एक मूल्यवान स्रोत है? तो ये है तिरहुत। तिरहुत में बिहार आने वाले महत्वपूर्ण चीनी यात्री हैं। तो ये डी उपयोग सभी हैं। फाइयान भी है, यूंग चुआंग भी है और इत सिंह भी है। तो तीनों याद रखेंगे। मुगल काल में बिहार आने वाले प्रथम विदेशी यात्री हैं। तो ये मुगल काल में बिहार आने वाले प्रथम विदेशी यात्री जो थे वो थे मुल्ला तकिया। निम्नलिखित यूरोपीय यात्रियों में कौन बिहार नहीं आया है? तो फ्रांसिस बर्निए जो है बिहार नहीं आया है। बाकी जो मैनरिक है, जॉन मार्शल है, पीटर मुंड, ये सब बिहार आए हुए हैं। बहारिस्तानो गैबी किसकी रचना है? बहारिस्तानो गैबी याद रखेंगे मिर्जा नाथन के द्वारा जो है लिखा गया है बहारिस्तानो गैबी। प्राचीन बिहार के इतिहास की जानकारी के मुख्य स्रोत है। तो इसका आंसर डी दिया गया है। भाग्यावेश भी हैं, यात्रा वृत्तांत भी हैं, अभिलेख भी हैं, सिक्के भी हैं और धार्मिक ग्रंथ, मतलब उपयोग में से सभी है। प्राचीन पाटलिपुत्र के संबंध में जानकारी के स्रोत है। तो जानकारी के स्रोत इसमें भी उपयुक्त सभी हो जाएगा। भाग्यावेशक हो जाएगा, यात्रा वृत्तांत हो जाएगा, धार्मिक ग्रंथ। बिहार में मौर्यकालीन अभिलेख प्राप्त हुए हैं। तो ये जो है सुसी से हुआ है अभिलेख प्राप्त। लौरिया अजिराज से, लौरिया नंदगढ़ से, सहसराम से और ये रामपुरवा से। अशोक का लघु शिलालेख फर्स्ट प्राप्त हुआ है। तो ये हुआ है सहसराम से। बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेखों की भाषा है। तो ये इनका आंसर बी हो जाएगा, प्राकृत भाषा याद रखेंगे। बिहार में प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेखों की लिपि है। तो लिपि है ब्राह्मी लिपि है। मिर्तुल अहवाल किसकी रचना है? मिर्तुल अहवाल जो है सो मुल्ला बहानी की रचना है। मिर्तुल अहवाल मध्यकालीन मिथिला के इतिहास के स्रोत में महत्वपूर्ण है। तो इनका आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। कृतिलता भी है, कीर्ति पटाका भी है और वर्ण रत्नाकर भी है। बिहार में धातु प्रस्तर योगिन अवशेष मिले हैं। तो इनका उपयुक्त भी सभी हो जाएगा। चिरांद छपरा से मिले हैं, चेचर वैशाली एवं सोनपुर से मिले और मनेर से मिले। बिहार के गया जिले में अपसड से प्राप्त अभिलेख के किस राजवंश के बारे में जानकारी मिलता है? तो ये पर्वतीय गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलता है। बिहार प्रांत के आरा से प्राप्त देवबरनाग का लेख तथा शाहपुरा, पटना एवं मंदार बांका से प्राप्त अभिलेखों
से जानकारी मिलती है? तो ये इनका आंसर है पर्वतीय गुप्त वंश के बारे में। डी आंसर है देव बर्नाक से अभिलेख से में परवर्ती गुप्त शासक देवगुप्त, विष्णुगुप्त एवं जीवित गुप्त द्वितीय का नाम मिलता है। पाल शासकों के बारे में जानकारी मिलती है। तो पाल शासकों के बारे में जानकारी उपयुक्त सभी से देवपाल के मुंगेर अभिलेख से भी मिलता है, नारायण पाल का भागलपुर ताम्रपत्र अभिलेख से भी मिलता है और महीपाल प्रथम के नालंदा एवं मुजफ्फरपुर अभिलेख से मिलता है। तो पाल शासकों के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? तो ये सभी से मिलती है। बिहार के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्य स्रोत है। तो ये अर्थवेद जो है, अथर्ववेद जो है सो सर्वाधिक प्राचीन स्रोत है। बिहार में स्थित महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। तो इसका आंसर रखेंगे अगुंतर निकाय से। अगुंतर निकाय से जो है सो महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। नालंदा में सरायटीला में उत्खनन से प्राप्त हुआ है। तो ये उत्खनन से प्राप्त हुआ है पाल काल का बौद्ध विहार से नालंदा में। ठीक है। बौद्ध साहित्य विनय पिटक एवं दीर्घ निकाय से जानकारी मिलती है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, उपयुक्त ए और बी दोनों से मिलता है। बिहार में बड़े पैमाने पर उत्खनन कार्य कराने वाला तथा कई प्राचीन स्थलों को खोज करने वाले पुरोहित थे। तो वो थे कनिंघम थे। कनिंघम का नाम याद रखेंगे। बिहार में बड़े पैमाने पर उत्खनन कार्य कराने में इनका सहयोग था कनिंघम का। नालंदा में स्थित बड़ा गांव नालंदा महाविहार का पता किसने लगाया? तो ये जो है कनिंघम ही ने लगाया है। वहाँ से 2 अभिलेख भी मिले हैं जिन पर नालंदा का नाम उत्कीर्ण है। बिहार शरीफ में कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त का प्रसिद्ध स्तंभ भी प्राप्त हुआ है। कनिंघम ने बोध गया के मंदिर को भी खोजा था। तो कनिंघम बहुत बड़ा नाम है हम लोग के लिए नालंदा महाविहार का पता लगाने में। पुरातत्ववेत्ता कनिंघम ने बिहार में खोज की है। तो खोज की है उपयुक्त सभी का। केसरिया स्तूप चंपारण, लौरिया अरेराज का अशोक स्तंभ और बसाड़ के अवशेषों के आधार पर वैशाली के प्राचीन स्थल। ठीक है। विदेह के राजा जनक ने निष्क या सुवर्ण या सतनाम उपहार में दिए हैं। यह कहाँ वर्णित है? तो ये वर्णित है आपका बृहदारण्यक उपनिषद में। बृहदारण्यक उपनिषद में जो है विदेह के राजा जनक ने निष्क या सुवर्ण या सतनाम उपहार में दिए है, यहाँ वर्णित है। बिहार में प्राप्त मौर्य अभिलेखों की लिपि है। तो ये लिपि जो है सो वो है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें से कोई लिपि जो है सो मौर्य अभिलेखों में की लिपि नहीं है। बिहार में प्राप्त पहला द्विभाषी अभिलेख किस मध्यकालीन शासक से संबंधित है? तो ये है शेरशाह से संबंधित है। शेरशाह का नाम याद रखेंगे। बिहार से प्राप्त पहला द्विभाषी अभिलेख जो है सो शेरशाह से संबंधित है। वह पहला मुगल शासक कौन था जिसने अभिलेख बिहार में मिले हैं? तो वो है अकबर। अकबर जो है सो पहला मुगल शासक है जिसके अभिलेख बिहार में मिले हैं। बौद्ध धार्मिक साहित्य में कौन ग्रंथ प्राचीन बिहार के इतिहास के संबंध में जानकारी का स्रोत है? तो ये है दीर्घ निकाय। इसके बाद सियर उल मुताखरीन की रचना किसने की है? तो ये गुलाम हुसैन तबतबाई। गुलाम हुसैन तबतबाई नाम थोड़ा सा जटिल है पर याद रखेंगे। सियर उल मुताखरीन की रचना किसने की है? तो गुलाम हुसैन तबतबाई ने। अब 37 नंबर क्वेश्चन है मध्यकालीन बिहार से संबंधित किन स्रोतों को सही सुमेलित करें? तो सिराज उल सिलातीन ये रचनाकर इसके जो हैं ये रचनाकर हैं। फर्स्ट का 2 है गुलाम हुसैन सलीम। तारीख़ शेरशाही जो लिखा गया है वो है अब्बास सरवानी के द्वारा। वाक़ियाते मुस्ताकी जो है ये लिखा गया है रिजकुल्लाह के द्वारा। अफसानाए शाह याद रखेंगे शेख कबीर के द्वारा जो है सो अफसानाए शाह लिखा गया है। और बसातीनुल उन्स
तो ये लिखा गया है इक्तसान देहलवी के द्वारा। मुल्ला बहबानी यात्री थे। मुल्ला बहबानी यात्री जो थे वो ईरान के थे। मुल्ला बहबानी के यात्री वृत्तांत से आधुनिक बिहार के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, आधुनिक बिहार के अध्ययन के लिए स्रोत है तो ये उपयुक्त सभी है। फ्रांसिस बुकानन द्वारा संकलित विभिन्न रिपोर्ट, डिस्ट्रिक्ट गैजेटियर, लैंड सर्वे एंड सेटलमेंट रिपोर्ट एंड फोर्ड फिलियम, इंडिया हाउस कोरस्पोंडेंस सीरीज। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो ये जो डाला गया है राजनीति नीतियाँ पर जो है प्रकाश डाला गया है। अपसढंग, अच्छा अपसड जो है सो गया का लगता है नाम से प्राप्त, अपसड गया में है प्राप्त एक मंदिर का भग्नावशेष प्राप्त हुआ है जिसके इसके दीवारों पर कथा दृश्य अंकित है। तो ये जो है सो रामायण याद रखेंगे। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है। बिहार एक परिचय इसका जो फर्स्ट था हम लोग का बिहार का इतिहास के बारे में हम लोग को पढ़ना था मेनली। तो बिहार का इतिहास फर्स्ट चैप्टर हम लोग का कंप्लीट होता है। अब हम लोग देखेंगे पूर्व ऐतिहासिक बिहार। प्राचीन बिहार का यह बिहार से पूर्व ऐतिहासिक काल का आरंभ होता है अनुमानतः। तो ये 40,000 ईसा पूर्व है। बिहार में पूर्व ऐतिहासिक काल के अवशेषों से प्राप्त हुआ है। तो इसका आंसर डी है। कुल्हाड़ियों के फलक, चाकू एवं खुरपी और मृदभंग। बिहार में आदि मानव के निवास से आरंभिक साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो इनका साक्ष्य जो प्राप्त हुआ है मुंगेर एवं नालंदा से प्राप्त हुआ है। बिहार में आदि मानव की उपस्थित के आरंभिक साक्ष्य किस युग के हैं? तो ये है पूर्व प्रस्तर युग के। बिहार में मध्यवर्ती प्रस्तर युग के साक्ष्य मिले हैं। तो ये जो मिले हैं मुंगेर से मिले हैं। बिहार में चिरांद एवं चेचर वैशाली किस युग के अवशेष से प्राप्त हुए हैं? तो ये है नव प्रस्तर युग। और बिहार में ताम प्रस्तर युग के परवर्ती चरण के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये उपयुक्त सभी हो जाएगा। चिरांद, चेचर, सोनपुर सभी से हो जाएगा। वीडियो काफ़ी लंबा नहीं करेंगे तो आज हम लोग यहीं तक रखेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में आगे का क्वेश्चन देखेंगे। थैंक यू गाइस।